नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 8.4 मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स। इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 5 4x माइनस 3, दोनों बाइनोमियल टर्म्स हैं। तो हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमने लिख लिया 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको आपने सेकेंड ब्रैकेट के ऊपर स्प्लिट कर देना है। जैसे कि इसमें दो टर्म्स हैं, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 से एंड फिर हम प्लस करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 से। तो आपके पास जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन थी उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी हर टर्म को सेकेंड ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो गया 8x स्क्वायर माइनस 6x। 2x को 4x से करेंगे तो 8x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे तो माइनस का 6x, प्लस 5 को 4 से करेंगे तो 20x, 5 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 15। अब अगर कोई लाइक टर्म है तो उन्हें एक साथ लिख देंगे, बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज रहेंगी। दिस विल बी 8x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 20 विल बी 14x माइनस 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4 से, यानी कि फर्स्ट टर्म की हर ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमें y को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4, माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4 से। तो y को 3y से किया तो 3y स्क्वायर, माइनस y को 4 से किया तो माइनस 4y, माइनस 24y माइनस माइनस प्लस 32। लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख देंगे, बाकी टर्म्स को एज इट इज। तो 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2.5L माइनस 0.5m मल्टीप्लाई विद 2.5L प्लस 0.5m। अब ये देखो, अब हम यहाँ यूज करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? आपको दो टर्म्स गिवन है, दोनों टर्म्स एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी, वेयर a इज इक्वल्स टू 2.5L एंड b इज इक्वल्स टू 0.5m। ये इसी फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.5L होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इज 0.5m होल स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर 0.25 m स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। यहाँ भी आपके पास में आइडेंटिटीज आ जाएंगी, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी को आप a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी आइडेंटिटी आएगी तो हम क्या करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे a b, फिर आप b को a से करोगे तो b a, फिर आप b को b से करोगे तो b स्क्वायर। हर टर्म को हर दूसरी ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास में ऐसी कोई टर्म आती है जिसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो वहां हमें ये मल्टीप्लाई ना दिखा के हम इसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी। सेम इज विद a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाए। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये था हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वैसे ही किया हमने।
बस वो दो आइडेंटिटीज है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट है a प्लस 3b एंड x प्लस 5, यानी कि a को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, फिर 3b को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से। a मल्टीप्लाई विद x ax, a मल्टीप्लाई विद 5 5a, 3b मल्टीप्लाई विद x 3bx, 3b मल्टीप्लाई विद 5 3b। कोई अगर लाइक टर्म है तो साथ लिख दो, अदरवाइज वो एज इट इज। नेक्स्ट इज 2pq प्लस 3q स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। अब ये देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नहीं बन रहा, यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे बिल्कुल सेम टर्म्स थी, इसलिए हमने वो मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी यूज। तो यहाँ हमें 2pq को मल्टीप्लाई करना है 3q माइनस स्क्वेयर से, प्लस q स्क्वेयर को आपने मल्टीप्लाई करना है 3pq माइनस q स्क्वेयर से। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 3 जा 6, सेम बेस तो पावर ऐड हो जाएंगी, q स्क्वेयर माइनस 2 2 जा 4, b एज इट इज q रेज टू पावर 3 प्लस 3 3 जा 9, q रेज टू पावर 3 माइनस 3 2 जा 6, q रेज टू पावर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में 3/4 a स्क्वेयर प्लस 3b स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वेयर माइनस बाई 3 b स्क्वेयर। तो पहले ये 4 मल्टीप्लाई में हम इसको पूरे को बाहर ही निकाल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई विद बाई 4 a स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वेयर माइनस 2/3 स्क्वेयर से, फिर प्लस 3b स्क्वेयर है को मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वेयर माइनस 3 b स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हम पहले ये ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 बाहर रहेगा ब्रैकेट में आपके पास, 3/4 a रेज टू पावर 4 माइनस 1/2, 1/2 कैसे हुआ, 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 1/2 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2, फिर हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3b स्क्वेयर को a स्क्वेयर से करना है, प्लस a स्क्वेयर b स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस 2b रेज टू पावर 4। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 4 से 4 पहले कैंसिल हो जाएगा, तो 3a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 12a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 2 रेज टू पावर 4। लाइक टर्म्स को साथ लिखेंगे, माइनस 2 प्लस 12 10 a स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस पावर, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। बस हमें क्या करना है, हर ब्रैकेट की टर्म को दूसरे ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। हमको कोई ऐसी टर्म नहीं रहनी चाहिए जो आपस में मल्टीप्लाई ना हुई, ठीक है। नेक्स्ट है 5 माइनस 2x 3 प्लस एक्स। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस, तो 5 3 जा 3, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 2x इंटू 3 माइनस 6x, माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर। अब लाइक टर्म्स हैं तो माइनस x माइनस 2x स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7y और 7x माइनस y। ये बेटा a अलग है यहाँ पे, ये b ये भी अलग है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। x मल्टीप्लाई विद 7x माइनस y प्लस 7y मल्टीप्लाई विद 7x माइनस y, x इंटू 7x 7x स्क्वेयर माइनस xy प्लस 7 7 9 xy माइनस 7y स्क्वेयर। ये दोनों टर्म्स xy की हैं, लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, प्लस 48 xy माइनस 7y स्क्वेयर, ये आपका
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी भी मल्टीप्लाई विद प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, और फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर। हाँ आ गया हमारे पास ए रेज टू पावर 3 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्यू से। हमने ब्रैकेट को स्प्लिट आउट कर लिया, फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट आउट किया सेकंड के ऊपर, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म को सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पी स्क्वायर को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p रेज टू पावर 3 प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस पावर, आपका आंसर है। अब ये हमने कंबाइन क्यों नहीं किए पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, अलग अलग है। यहाँ 2p है, यहाँ पे p1 है, p की पावर है, यहाँ p की पावर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 5 से, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस 5 से, प्लस में 25। तो एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, फिर 5 को 5 से करेंगे माइनस 25, प्लस में 25 गिवन है, तो माइनस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 0। आंसर आएगा x की पावर 3 प्लस 5x 5x का आंसर है। नेक्स्ट आपको गिवन है इसमें ए स्क्वायर प्लस 5 बी रेज टू पावर 3 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 3 प्लस 3 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है बी रेज टू पावर 3 प्लस 3 और प्लस 5, ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी रेज टू पावर 3 प्लस 15 प्लस 5। अब 15 प्लस 5 दोनों प्लस हो सकते हैं, तो करेंगे ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी रेज टू पावर 3 प्लस 20, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, तो टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस से, और फिर एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस, हो जाएगा टी की पावर 3 माइनस एस प्लस एस स्क्वायर स्क्वायर माइनस एस रेज पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो लाइक टर्म्स नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी प्लस बी माइनस बी डी। फिर हम सेकेंड पार्ट को ले लेते हैं a माइनस बी और c प्लस डी को, a माइनस बी प्लस डी। ये हो गया ए सी प्लस ए डी माइनस माइनस डी। दोनों को प्लस करना है आपने, तो हम यहीं पे ही दोनों को प्लस कर देते हैं एक बार। प्लस करेंगे तो क्या बनेगा ए सी प्लस ए सी माइनस ए डी प्लस ए डी 0 प्लस बी सी माइनस बी सी 0 माइनस बी डी माइनस 2, यानी कि 2ac माइनस। ठीक है, अब रह गया 2ac प्लस 2bd, यानी कि आपके पास में है 2ac प्लस 2bd।
तो आपके पास है 2AC 2BD, हमें इसमें प्लस करना है 2AC माइनस 2BD, ये हमें प्लस करना है। तो 2AC प्लस 2AC 4AC प्लस 2 माइनस 2 0, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 4AC। ठीक है, आपने पहले क्या किया, फर्स्ट को और सेकंड टर्म को एक बार सोल्व कर लिया, फिर उसमें लास्ट में आपको ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD, वो हमने ऐड किया तो 4AC आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x को पहले 2x से करेंगे बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को करेंगे हम y से प्लस XY, फिर हम y को करेंगे 2x से प्लस 2XY, फिर y को करेंगे y से प्लस y स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको ले लेते हैं x प्लस 2y मल्टीप्लाई विद x माइनस वाई। तो x को पहले x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को y से करेंगे माइनस का xy, फिर 2y को x से करेंगे प्लस 2xy, फिर 2y को माइनस y से करेंगे माइनस y स्क्वायर। अब देखो आपको इन दोनों टर्म्स को क्या करना था, प्लस करना था। हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x प्लस xy माइनस xy 0 प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे x को पहले आप x स्क्वायर से करेंगे x की पावर 3, फिर x को xy से करेंगे माइनस x की पावर 2, x की पावर बढ़ जाएगी y एज इट इज, फिर x को करेंगे y स्क्वायर से तो x एज इट इज y रेज टू पावर 2, फिर y को करेंगे x स्क्वायर से तो प्लस y x स्क्वायर, फिर y को करेंगे माइनस xy से तो माइनस xy स्क्वायर, फिर y को करेंगे y रेज टू पावर 2 से y रेज टू पावर। अब जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ लिखेंगे, बाकी टर्म्स को एज इट इज x रेज टू पावर 3। ये हो गया आपके पास में माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों जीरो हो गए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर दोनों भी जीरो हो गए, प्लस वाई रेज टू पावर, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी माइनस। पहले a को करेंगे, a से ये आ गया a रेज टू पावर 2, फिर a को b से करेंगे प्लस a, फिर a को c से करेंगे माइनस। अब b की बारी, b को a से करेंगे क्या जाएगा b, फिर b को b से करेंगे प्लस b स्क्वायर, फिर b को c से करेंगे माइनस। अब c को a से करेंगे प्लस a, फिर c को हम b से करेंगे प्लस b, फिर c को हम माइनस c से माइनस स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स होंगी उनको हम एक साथ लिख देंगे, बाकी टर्म्स को हम एज इट इज। तो ए स्क्वायर कोई और टर्म नहीं है तो एज इट इज। अब ये प्लस ए बी प्लस 2ab माइनस AC प्लस AC, दोनों जीरो हो गए, प्लस माइनस माइनस, तो AC माइनस AC जीरो। नाउ AB वी हैव डन, प्लस b स्क्वायर एज इट इज माइनस BC प्लस BC जीरो, सो माइनस C स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया। पहले बिगर टर्म्स को लिख देंगे, मतलब जिनकी डिग्री ज्यादा है, प्लस में 2ab, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.4। चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशंस। इसके बाद हम 10 चैप्टर करेंगे। तो टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो लेट मी नो। अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा मेंस्ट्रुएशंस होगा। सो कीप दैट इन योर माइंड कि आपको क्लास 7th का थोड़ा सा बेसिक पता हो, जैसे कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस के हमारे पास में 2 फॉर्मूलेज होते हैं,
जैसे ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस हम काजू कतली टाइप का बोलते हैं ना, कि आपके पास में काजू कतली जो शेप होती है वो रोम्बस की शेप होती है। लेट दिस इज डायगोनल 1, लेट दिस इज डायगोनल। तो अगर हमें एरिया निकालना है और डायगोनल्स गिवन है तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। और अगर आपको इसमें बेस गिवन है और कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एक हाइट गिवन है, ये अगर हाइट गिवन है, जैसे कई बार हम यू भी बना लेते हैं, तो ये हाइट होगी, ये बेस हो गया। तो एरिया इसमें हम कैसे निकालेंगे, बेस डाई विथ हाइट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट का। दूसरा, हमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपका क्यूब क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये 3 शेप्स हैं। देखते हैं, ये आपके पास में क्या है, एक सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप में दिस द बेस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, अ सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपके पास में, पाई आर स्क्वेयर। और पेरीमीटर, या हम यूं कहें सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई आर। अब आपके पास में ये एक सिलेंडर है जिसका बेस और टॉप, टॉप एंड बेस आर सर्कल, ये सर्कल शेप में है। और इनके जो रेडियस, जो इनका सेंटर है, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज हाइट। तो हमारे पास में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज कैसे आए हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बस थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, ताकि जब हम डिस्कस करें तो वो आपके दिमाग में रहे कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्यूब। क्यूब में हर साइड जो होती है वो इक्वल होती है, टॉप ले लो बॉटम ले लो, का हर फेस जो होगा वो एक स्क्वायर शेप होता है। ठीक है, तो इसके हर एक फेस की, ईच फेस इज अ स्क्वायर, और हर स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड स्क्वायर, और हमें पेरीमीटर पता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड एरिया। अब हमारे पास में टोटल कितने फेसेस हैं, 6, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम कर्व की बात करेंगे तो वो 4 साइड स्क्वायर हो जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, पिछले जितने भी फॉर्मूलाज आपको पता है शेप्स के बारे में वो आप एक बार याद करके रखिएगा। देन टेक केयर, थैंक यू।